मौसम के मिजाज काफ़ी सख्त हैं और लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। गर्मी बेतहाशा पड़ रही है और गर्मी से हर कोई बेहाल है, इंसान हो या जानवर सभी बेहाल हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय ने एक डेटा कलेक्ट किया है। एक अध्ययन और रिसर्च के बाद यह बताया है कि हमने तो जो पढ़ा है बचपन से 6 ऋतुओं का मौसम होता है, लेकिन इनमें से 3 ऋतुएं जो हैं उनका टाइम पीरियड यानी कालखंड काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। क्या रिसर्च की गई है? हमारे साथ मौसम विज्ञानी चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SNK पांडे हैं। पांडे जी, ये बताइए कि क्या रिसर्च आपने की है? देखिए, अभी तक क्या होता था, गर्मी के बाद सर्दी के बाद एक हमारा 1 महीने का मौसम जो होता था, ना उसमें सर्दी होती थी ना गर्मी होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसी सर्दी ख़त्म होती है उसके तुरंत बाद हीट शुरू हो जाती है। टाइम पीरियड वाइज आपसे समझना चाहेंगे कि टाइम पीरियड के हिसाब से जो रिसर्च जो हमारा सर्दी का मौसम होता था वो जनवरी फरवरी में हमारी लास्ट में सर्दी कम होने लगती थी और फरवरी लास्ट और मार्च हमारा बड़ा सुहावना मौसम माना जाता था। बसंत ऋतु हम लोग कहते थे जिसमें। लेकिन अब क्या हो रहा है, सर्दी ख़त्म हुई कि गर्मी शुरू हो गई। इसका कारण एक तो इधर पिछले सालों में कई सालों में ये देखा गया है कि लगातार तापमान बढ़ना शुरू हुए, फिर वो कम नहीं हुए। अब की बार एक ख़ास बात हुई है कि तापमान जब बढ़ना शुरू हुए कम नहीं हुए। उसका कारण एक है कि पहले प्री मानसून की गतिविधियाँ मार्च में और अप्रैल में, मार्च में शुरुआत में कहीं कहीं हो जाती थी। उससे क्या होता था कि अगर टेम्परेचर 42 पर गया तो वो 8 या 10 तक डाउन हो जाता था। वो नहीं हुआ अब की बार। मार्च पूरा निकल गया, पूरा अप्रैल निकल गया, उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक बूंद पानी नहीं बरसा। थोड़ी बूंदाबांदी जो हुई वो रिकॉर्ड में नहीं आती, 2-3 मिलीमीटर तक। इसलिए ये कारण ये। इसके बाद ऋतुएं ये ख़त्म हो रही हैं। तो और दो ऋतुओं और बताइए, आप जो रिसर्च किया आपने उन ऋतुओं का भी डेटा कलेक्ट किया है? इसके बाद हमारी सीजन होती थी बरसात वाला जिसको हम लोग कहते हैं। तो बरसात में क्या हुआ है कि 20 दिन 25 दिन 30 दिन तक कोई बरसात नहीं होती है। फिर जब होती है तो वो एक्सट्रीम इवेंट्स होता है कि 1 घंटे में 50 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर तक पानी बरस जाता है। उससे क्या नुकसान है कि उससे ना तो वो वाटर कंजर्वेशन होता है, हमारी पृथ्वी में जाता है, ना वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होता है। उस समय जो फसलें खड़ी होती हैं, अगर किसान ने पानी निकालने का प्रबंधन ठीक नहीं किया होता है तो वो भी सड़ जाती हैं, क्योंकि 1 घंटे में पानी इतना बरस जाता है। और तीसरी ऋतु के बारे में बताइए। ये चेंजिंग है। इसके बाद ये तो ये ऋतु गड़बड़ हो रही, इसलिए जो छोटी छोटी बीच में हमारी होती थी वो दिक्कत आ रही है। इस पूरी दिक्कत को अगर देखा जाए तो ऋतु कालखंड को में चेंजेस जो आपने पाए, उसके बाद ओवरऑल क्या दिक्कत, क्या परेशानी मानवता को और मनुष्यों को देखने को मिली? देखिए, ह्यूमन के लिए एक से ज़्यादा टेम्परेचर नुकसानदायक है। जैसे इस समय जो 40 के ऊपर लगातार 15 दिन से टेम्परेचर चल रहे हैं, 1-8 डिग्री 39 या 40 या 42 या 42 से ऊपर, ये ह्यूमन के लिए दिक्कत है। इसमें कोई भी हो, क्योंकि हम लोग इतने टेम्परेचर के आदी नहीं होते हैं, तो वो ह्यूमन के लिए भी ख़राब है। और सबसे बड़ी बात है, इससे जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, अगर 20 दिन पहले हमारी क्रॉप मैच्योर हो गई तो उसका दाना पतला हो जाएगा। होगा क्या, जहाँ 10 कुंटल पैदावार हो रही है वहाँ 6 से 7 कुंटल पैदावार हो जाएगी। जो हमारे गांव हैं उनमें किसानों का जो हमने अभी तक जो डाटा इकट्ठा किया, उससे 7% से लेके 12% तक ईल्ड कम हो रही है इस साल। क्या कारण मानते हैं रिसर्च में, आपने क्या कारण माने? एक तो जो हमारे शहर हैं, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, पूरा NCR है, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे हम लोगों ने एक हीट आइलैंड बना दी है। हीट आइलैंड से मतलब ये है कि सारा पत्थरों का शहर हो गया है। तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो हमारी गैसेज होती हैं, जो यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन है गाड़ियों से, व्हीकल से, हज़ारों व्हीकल हैं, तो वो होता क्या है, वो एक एटमॉस्फेयर में करीब 1 से 1.25 किलोमीटर तक वो बना रहता है सिस्टम, वो ऊपर नहीं जाता है। और जब वो ऊपर नहीं जाता है तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती है, और जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत। और ये सारी, इसके साथ भी हम लोग पेड़ लगा नहीं रहे हैं, सारे हरे पेड़ काट रहे हैं, चाहे शहर हो या कहीं। हरियाली का डेटा कितना मिला आपको पिछले 2.5 दशक से कंपेयर करें तो? भाई ये तो हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट विभाग है ये वो दे सकता है। मतलब परेशानियां बढ़ती जा रही परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, और इनके लिए हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन सरकार को विकास भी करना है, सरकार को इंडस्ट्री भी रखनी है। दिक्कत ये आ रही है। हीट आइलैंड की एक बात बताई, और ऋतुओं के कालखंड में चेंजेस नाप लिया गया है या माप लिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने
और बता रहे हैं कि अंधाधुंध पेड़ों का कटान हो, एसी से निकलने वाली कार्बन गैसेस हों, ये तमाम चीज़ें कारण बन रही हैं। तापमान काफ़ी ज़्यादा आगे है। पिछले 15 दिनों से 40 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है, 40 से ऊपर 42-44 डिग्री तक जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि ऋतुओं का कालखंड अब छोटा हो गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।